गुरु जी के जाप की धुरियां बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राने संगत जी। संगत जी, मैं ये सत्संग 2 साल पहले का सुना रही हूँ। जब मैं नई-नई मैंने गुरु जी के यहाँ बड़े मंदिर जाना शुरू किया था, तो मेरे अंदर बहुत लालच आता था कि काश ऐसा दिन आए कि मैं भी यहाँ पे सेवा कर सकूँ, क्योंकि इतनी प्यारी गुरु जी की सब सेवा कर रहे होते थे। तो बहुत मन करता था कि मुझे भी गुरु जी सेवा करने का चांस दो, मुझे भी आपके दर पे सेवा करनी है। बट उस टाइम मेरी प्रेगनेंसी थी, तो मन में ये भी था कि अभी तो मैं कर ही भी नहीं पाऊँगी, रोज़-रोज़ आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट फिर भी एक मन में चाह होती थी, लेकिन ये भी पता था कि इसके प्रोन्स एंड कॉन्स भी क्या होंगे। तो एक्चुअली मेरे जीजू की सेवा होती थी, तो जिस दिन उनकी सेवा होती थी, उसी दिन हमें भी मंदिर जाने का मौका मिलता था। तो मैं रात को काफ़ी 12:30 1 बज जाता था, और लंगर भी सारे सेवादारों के साथ ही हम लोग खाते थे, तो बहुत मन करता था। ऐसे धीरे-धीरे जब मैं अपने बेटे को भी माथा टिकाने गई थी, तब भी मैं गुरुजी को बोली थी कि गुरुजी अब तो मेरी सेवा लगवा देना। फिर मन में यही होता था कि बेटे को अभी सँभालना है, छोटा है, तो अभी कैसे हो पाएगा। फिर गुरुजी ने लॉकडाउन करवा दिया, और घर पे कैसे गुरुजी ने सत्संग कराना शुरू किया, और फिर तो वो चलता ही रहा। और अभी पूरे लॉकडाउन में गुरुजी ने लास्ट ईयर भी सत्संग करवाया, और अभी लॉकडाउन हुआ फिर गुरुजी ने सत्संग कराया, और मैं इसी साल जनवरी में ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ी। तो अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि कहाँ मैं गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी मुझे वन्स इन अ वीक बुला लो, मैं आपकी सेवा में आऊँगी, मुझे भी एक सेवादार बना दो। और अभी लास्ट वीक मेरे दिमाग में आया कि सेवा तो गुरुजी मुझसे करवा ही रहे हैं। मैं सत्संग में भी लोगों के यहाँ जाती थी, वहाँ भी छोटी-मोटी सेवा, छोटी-मोटी तो नहीं, मेरे लिए शायद छोटी होगी, लेकिन है वो बहुत बड़ी। उस टाइम सोचने में ऐसा लगता है कि हाँ, छोटी-सी सेवा मिल गई, लेकिन वो छोटी-सी सेवा गुरुजी की कितनी बड़ी सेवा होती है, ये आज हम ज़रूर समझ सकते हैं। उस टाइम नादान होते हैं, मत होती नहीं है उस टाइम दिमाग में। लेकिन गुरुजी ने सत्संग करा-करा के घर पे हो, घर में लंगर बनवा के एक तरीके से, मतलब इतना सेवा दे दी कि आज गुरुजी के लिए इतना शुक्राना होता है कि गुरुजी आप चीज़ें पूरी करते हो, हमें ही नहीं समझ में आती। क्योंकि गुरुजी कहते थे, सेवा ते बिछी हुई हैगी, तुसी चुकना नहीं चाहंदे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं हैगा कि केड़ी चुकनी हैगी और केड़ी ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ हैगी। तुसी ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, पर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ नहीं पता हैगा कि ਉਹ भी सेवा पड़ी हैगी, ਉਹ भी चुक लो। तो गुरुजी आज मैं कह सकती हूँ कि हाँ, सेवा मुझे आपने दी है, बहुत प्यारी दी है। सत्संग करना, सत्संग में जाना, सत्संग सुनना, ये सबसे बड़ी सेवा है। और इससे इतनी पॉज़िटिविटी मिलती है अपने गुरु की बढ़ाई करने पे, दूसरे संगत को विश्वास देने पे, मतलब कोई एंड नहीं है इस चीज़ का, और ये वर्ड्स में एक्सप्लेन हो ही नहीं सकती है। ये सिर्फ़ एक फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं। और इसी से रिलेटेड एक और बात कहना चाहूँगी कि हमारे घर में जो आंटी काम करने आती हैं, मैं उन्हें बिल्कुल भी ऐसे काम करने वाली नहीं, वो यहाँ पे मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। बचपन से वो हमारे यहाँ काम पे आ रही हैं, और उन्हें मैं अम्मा कहकर ही बुलाती हूँ। तो वो भी, मैं ये सत्संग ऑलरेडी कर चुकी हूँ कि कैसे उनकी हेल्थ गुरुजी ने बख्शी और कैसे उनको भी विश्वास आया। अभी थोड़े दिन पहले भी लास्ट वीक उनके स्टमक में बहुत पेन हो रहा था, और ऑलरेडी उनके कम से कम 5 जो हैं सर्जरी हो चुकी है, 5 ऑपरेशंस भी हो चुकी हैं। तो बिल्कुल एक होता है ना, हताश हो जाता है इंसान, लेकिन उनको कहीं न कहीं गुरुजी पे विश्वास है, लेकिन उनका भी विश्वास डगमगाता है। तो अभी लास्ट वीक वो कह रही थी, मुझे दोबारा डॉक्टर पे जाना पड़ेगा पूजा, मुझे ना बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मैं डॉक्टर पे जाती हूँ, डॉक्टर बहुत डरा देता है। तो मैंने उनको बोला, मैंने आपको लॉकेट दिया था गुरुजी का, वो कहाँ है? तो उन्होंने अपने घर की अपनी पोती को पहनाया हुआ था। तो मैंने उनको एक और पहले दिया हुआ था लॉकेट, मुझे ध्यान नहीं था। तो उन्होंने कहा, एक और तुमने दिया था, वो है मेरे पास। मैंने कहा, तो आप उसको पहनो। तो उन्होंने पहना, और उसके बाद से वो काफ़ी रिलीफ़ हैं। उनके साथ अभी कल एक ऐसा सत्संग हुआ, तो वो भी मैं शेयर करना चाहूँगी। उन्होंने मुझे आज सुबह बताया कि पूजा कल ना, मैं मेरे घर में एक लेडी आई, और उनका मतलब ये कहना था कि वो लेडी उनको बहुत नेगेटिव लगती है, वो कुछ इधर-उधर करवाती हैं, उनके घर में प्रॉब्लम चल रही है। कहती है, वो यूजुअली मेरे घर पे आती नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन कल सुबह वो मेरे घर आई और उसने ना मेरे पैर छुए, तो मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि उसने आज तक मेरे पैर नहीं छुए। लेकिन जैसे ही उसने पैर छुए, जो गुरुजी का लॉकेट था वो मेरे हाथ में गिर गया। और मुझे इतना वो हुआ कि पता नहीं, क्योंकि ये कुछ ना कुछ करती रहती है,
और काफ़ी मतलब उनको एक नेगेटिव वाइब्स भी आती है उनसे। तो मैंने उनको यही बोला कि अम्मा आप परेशान मत हो, गुरुजी ने वो सारी चीज़ अपने ऊपर ली इसलिए वो लॉकेट हाथ में आया। आप दोबारा पहन लो ऐसा नहीं है और कल को अगर गुम भी हो जाता है लॉकेट, तो आप कोई इस वहम में मत आना। वो अपने ऊपर कष्ट ले लेते हैं और आपको इससे एक तरीके से उन्होंने ये आपको एक सिग्नल दिया है कि आपको कुछ नहीं होने देंगे। तो कहती है मुझे इतना लगा कि मेरा रब मेरे साथ है, वो बाबा जी बोलती है, कहती है तो मेरे को इतना लगा कि बाबा जी मेरे साथ हैं, तो कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा हाँ, आप ऐसे ही करो। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अगर एक भी संगत को हम आपसे जोड़ सकें, तो मतलब पूरे जगत का कल्याण हो सकता है। बस एक विश्वास है और इस उनका ये सुनकर मुझे अपने गुरु पे इतना विश्वास दिन-ब-दिन बढ़ता रहता है कि कैसे गुरुजी इतनी जल्दी चीज़ें सुनते हैं और मतलब कैसे कल्याण कर देते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्राने गुरुजी के, अनंतन शुक्राने गुरुजी, आपकी ये दी हुई सेवा मेरे से जितनी हो सकेगी मैं दिल से निभाऊँगी। मेरे पास जितने सत्संग हैं, मैं वो सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। कई बार दिमाग में ऐसा हो जाता है कि पता नहीं ये करना है, नहीं करना, कोई क्या समझे क्या नहीं, लेकिन वो अपने आप गुरुजी बता देते हैं। तो बहुत-बहुत अनंतम शुक्राने गुरुजी के। जय गुरुजी। हैप्पी फादर्स डे गुरुजी। वैसे तो मैं गुरुजी को विश कर चुकी थी, लेकिन गुरुजी यहाँ सबके सामने भी विश करना चाहूँगी क्योंकि संगत में सबसे पहले मेरे रब हैं, ये मेरे रब ने मुझे सिखाया है और इस दर से आपने मुझे जानवरी से जोड़ा है, तो मैं इस प्लेटफ़ॉर्म का तो शुक्राना कैसे करूँ, तो सेम आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, इट्स टोटली इन माय फीलिंग्स, माय इमोशंस। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। कोई भूल-चूक हुई हो तो माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी।